अस्सलाम वालेकुम दोस्तों और खुश आमदीद है अहमद डॉग्स टीवी पर। दोस्तों आज हम आपको दुनिया के एक ऐसे मुल्क की सैर करवाने जा रहे हैं जिसे देखकर लगता है कि टेक्नोलॉजी और रिवायत एक साथ चल सकती हैं। एक ऐसा मुल्क जहां बुलेट ट्रेन हवा से बातें करती हैं, जहां लोगों की ईमानदारी दुनिया भर में मिसाल समझी जाती है और जहां हर साल करोड़ों टूरिस्ट इसकी खूबसूरती देखने आते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे जापान की। एक ऐसा मुल्क जो अर्थक्वेक्स का सामना करता है, जिसके पास ऑयल और गैस के बड़े ज़खायर भी नहीं, लेकिन फिर भी दुनिया की सबसे ताकतवर इकोनॉमीज में शुमार होता है। एक ऐसा मुल्क जिसने वर्ल्ड वार के बाद तबाही से उठकर दुनिया को टेक्नोलॉजी और इनोवेशन में हैरान कर दिया। लेकिन सवाल ये है कि जापान इतना तरक्की याफ्ता कैसे बना, यहाँ की जुबान क्या है, पॉपुलेशन कितनी है, पाकिस्तानी यहाँ का वीज़ा कैसे हासिल कर सकते हैं और जापान के सबसे अमीर लोग कौन हैं। तो दोस्तों चलिए आज के सफ़र का आगाज करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जापान के ऑफिशियल नाम की। जापान का ऑफिशियल नाम स्टेट ऑफ जापान है, जबकि जापानीज जुबान में इसे निहोन या निपोन कहा जाता है। ये ईस्ट एशिया में वाक़या एक आइलैंड नेशन है जो 4 बड़े आइलैंड्स और हजारों छोटे आइलैंड्स पर मुश्तमिल है। जापान की ऑफिशियल जुबान जापानीज है। यहाँ के लोग ज्यादातर जापानीज ही बोलते हैं। बड़ी सिटीज और टूरिस्ट एरिया में इंग्लिश समझने वाले लोग भी मिल जाते हैं, लेकिन आम जिंदगी में जापानीज जुबान का इस्तेमाल ज्यादा होता है। जापान की आबादी लगभग 123 मिलियन के करीब है, यानी 12 करोड़ से ज्यादा लोग इस मुल्क में रहते हैं। दिलचस्प बात यह है कि जापान दुनिया के उन मुल्कों में शामिल है यहाँ बुजुर्ग अफराद की तादाद बहुत ज्यादा है और बर्थ रेट कम होता जा रहा है। जापान की किसी मुल्क के साथ लैंड बॉर्डर नहीं लगती। ये पूरी तरह समुद्र से घिरा हुआ एक मुल्क है। इसके करीब रशिया, चाइना, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया वाक़या है। दोस्तों जापान की तारीख हजारों साल पुरानी है, लेकिन मॉडर्न जापान की बुनियाद 1868 की मीजी रिस्टोरेशन के बाद मजबूत हुई, जब मुल्क ने मॉडर्न टेक्नोलॉजी और इंडस्ट्रीज को अपनाना शुरू किया। वर्ल्ड वार 2 के बाद जापान को बहुत ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा। हिरोशिमा और नागासाकी जैसे बड़े शहरों में एटॉमिक बॉम्ब्स गिराए गए, लेकिन इस सब के बावजूद जापान ने हिम्मत नहीं हारी और चंद अरसा में दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमीज में शामिल हो गया। दोस्तों जापान के पास सऊदी अरेबिया या यूएई की तरह ऑयल नहीं है। यहाँ कमर्शियल ऑयल के बड़े ज़खायर मौजूद नहीं। इसी वजह से जापान अपनी एनर्जी का बड़ा हिस्सा इंपोर्ट करता है। लेकिन जापान ने अपनी तरक्की नेचुरल रिसोर्सेज के बजाय एजुकेशन, टेक्नोलॉजी और डिसिप्लिन की बुनियाद पर की। आज जापान ऑटोमोबाइल, रोबोटिक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्रीज में दुनिया भर के लीडर्स में शुमार होता है। टोयोटा, होंडा, निसान और पैनासोनिक जैसे ब्रांड्स जापान की पहचान है। दोस्तों अगर आप जापान जाएं तो आपको एक ही मुल्क में मॉडर्न सिटीज और पुरानी रिवायात दोनों देखने को मिलेंगी। टोक्यो शहर दुनिया के सबसे मॉडर्न शहरों में से एक है। क्योतो अपने पुराने टेम्पल्स और जापानीज कल्चर्स के लिए मशहूर है। ओसाका सिटी फूड और नाइट लाइफ के लिए जानी जाती है, जबकि माउंट फ्यूजी जापान की सबसे मशहूर नेचुरल लैंडमार्क है। हर साल लाखों टूरिस्ट माउंट फ्यूजी को देखने और उस पर हाइकिंग करने आते हैं। दोस्तों जापान में खवातीन तालीम याफ्ता होती हैं और मुख्तलिफ प्रोफेशंस में काम भी करती हैं, जिनमें डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, टीचर्स और बिजनेस वुमेन हर फील्ड में आपको नजर आएंगी। जापान सोसाइटी में डिसिप्लिन, रिस्पेक्ट और हार्ड वर्क को बहुत अहमियत दी जाती है। इसी वजह से जापान दुनिया के सबसे ऑर्गेनाइज्ड मुल्कों में शुमार होता है। दोस्तों पाकिस्तान और जापान के दरमियान दोस्ती के ताल्लुकात कई अरसा से मौजूद हैं। हर साल बहुत से पाकिस्तानी स्टूडेंट्स, बिजनेसमैन और वर्कर्स जापान का रुख करते हैं। अगर कोई पाकिस्तानी जापान जाना चाहता है तो उसके लिए मुख्तलिफ वीजा कैटेगरीज मौजूद हैं, जिनमें पहले नंबर पर टूरिस्ट वीजा आता है। जापान घूमने के लिए टूरिस्ट वीजा अप्लाई किया जाता है। एप्लीकेंट को पासपोर्ट और रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स जमा करवाने होते हैं। सेकंड, स्टूडेंट वीजा। जो स्टूडेंट्स जापान में तालीम हासिल करना चाहते हैं वो जापानीज इंस्टीट्यूशंस में एडमिशन के बाद स्टूडेंट वीजा हासिल कर सकते हैं। तीसरे नंबर पर वर्क वीजा। अगर किसी शख्स को जापान में जॉब मिल जाए तो एम्प्लॉयर उसके वर्क वीजा प्रोसेस में मदद करता है। वीजा पॉलिसीज वक्त के साथ तब्दील हो सकती हैं, इसीलिए हमेशा ऑफिशियल जापानीज एम्बेसी से लेटेस्ट इंफॉर्मेशन हासिल करनी चाहिए। दोस्तों बात करते हैं जापान की अमीर फैमिलीज और अमीर लोगों की। तो जापान में सऊदी अरेबिया की तरह रॉयल फैमिली नहीं है, यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची का निज़ाम है। जापान के अमीर अफराद में टेक्नोलॉजी और बिजनेस सेक्टर्स के बहुत से बिलियनर्स शामिल होते हैं। इनमें से एक
مشہور نام تداشی یانائی کا ہے جو فاسٹ ریٹیلنگ کمپنی کے فاؤنڈر ہیں۔ یہ کمپنی یونیکلو برانڈ کی مالک ہے۔ دوستو جاپان کا ہیڈ آف گورنمنٹ پرائم منسٹر ہوتا ہے۔ پرائم منسٹر ملک کے سیاسی اور انتظامی معاملات چلاتا ہے۔ جاپان کا سیاسی نظام ڈیموکریٹک پارلیمنٹری سسٹم پر مبنی ہے۔ دوستو اگر ہم جاپان کی کامیابی کا راز دیکھیں تو صرف ٹیکنالوجی نہیں بلکہ جاپان کی اصل طاقت اس کے اپنے لوگ ہیں۔ ان کا ڈسپلن، وقت کی پابندی، صفائی اور محنت نے اس ملک کو دنیا کے سب سے کامیاب ملکوں میں شامل کر دیا ہے۔ آج جاپان سائنس، ٹیکنالوجی، ایجوکیشن اور انوویشن میں دنیا کے لیے مثال مانا جاتا ہے اور اسی وجہ سے ہر سال کروڑوں لوگ اس ملک کو دیکھنے اور سمجھنے کے لیے آتے ہیں۔ تو دوستو یہ تھی جاپان کی دلچسپ کہانی۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور میرے چینل احمد ڈاکس ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور پریس کریں۔ ملتا ہوں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ